स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर हो चुकी थी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में ना सभी लोग अभी सो रहे हैं। मैं उठ चुकी थी। अभी जो टाइम है ना वो हो रहा था 5:30 पौने 6 का समथिंग हो रहा था। और मैं इधर रेडी हो चुकी थी मंदिर जाने के लिए। हो चुकी थी नहीं, हो रही थी। मैंने साड़ी वेयर कर ली थी और मैंने अपनी चोटी जो है वो गुथ रही थी। अभी इस टाइम पर मैं चोटी ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, फिर वो खाने में आने लगते हैं। इस वजह से मैं ना चोटी ही गुथती हूँ। फिर मैंने इधर अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाई, थोड़ी सी जो सिंदूर है वो लगाया, मतलब अपना मेकअप किया थोड़ा सा सिंपल सा। और बस मैं जल्दी जल्दी में थी तो मैं और जल्दी जल्दी कर भी रही थी। और अभी तो ये फास्ट फूड चल रहा है और मैं इधर ये रेडी हो चुकी थी। मेरा फास्ट था तो मैं दर्शन करने के बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊँगी। फिर मैं किचन में पहुँच गई थी। किचन में बना रही थी मैं खाना। तो इधर ये जो सब्जी है वो मैंने बना दी थी। बीन्स की सब्जी मैंने बनाई थी। चाय जो है पापा के लिए, उनके अपने हस्बैंड के लिए रख दी थी। गर्म पानी भी मैंने पी लिया था। बीच में ना दिबिसा भी मैडम, आज ही इनको जल्दी उठना था, मुझे आज ही जल्दी जल्दी करना है सब कुछ, और आज ही उठ चुकी थी। खैर इसको पापा खिला रहे थे अपने पास बैठा के, और मैंने पूड़ी बनाना जो है वो चालू कर दिया था क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, अपने मम्मी के यहाँ। तो मैं इधर अपने मायके जाने के लिए ना खाने की तैयारियां जो हैं वो कर रही हूँ। जल्दी जल्दी में पूड़ी बना रही थी। फिर इन्होंने देखा कि ये अकेली बना रही हैं तो मैं जाके इनकी हेल्प कर दूँ। और भाई ये पहली बार नहीं है, जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है मेरी हेल्प करते हैं। मुझे सच बताऊँ बहुत अच्छा भी लगता है। पूड़ी जो है अकेले बनाने में बना तो लेती हूँ मैं, बट ये लगने लगता है कोई आ जाए तो जल्दी जल्दी निकाल दूँ। और जब जल्दी रहता है तो और ज़्यादा लगता है। जब भी मैं गुजरा हो जाती हूँ या फिर कहीं और जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है वो आके मेरी हेल्प जो है वो कर रहे थे। और इधर ना मैं उनसे बातें भी करती जा रही थी और मुझे निकलना था अपने मायके के लिए, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा था। मैंने बीन्स की जो है सब्जी बना के रख दी थी, वो थोड़ी ठंडी होगी उसके बाद वो भी पैक कर लूँगी। और जो पूड़ी है वो मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं पैक करके रख दूँगी। 1-2 दिन के लिए तो हो जाएंगे, उसके बाद वो भी अपनी बहन के यहाँ जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे। तो खाने की ऐसी टेंशन नहीं है, मैं 2-3-4 दिन में अपने घर वापस आ जाऊँगी। इधर जो क्लीनिंग है वो भी मैं करने लगी थी क्योंकि घर का भाई काम जो है ना वो करके ही जाना पड़ता है। मैं कहीं भी चली जाऊँ, ये हर लेडीज़ के साथ होता होगा जो भी अकेले रहती होंगी। पूरी किचन विचन पूरी क्लीन करके कौन कौन जाता है ये ज़रूर बताना। वैसे अकेले सिंगल जो लेडी है अपने घर में वो ऐसा ये सब कुछ काम करके जाती होगी। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मुझे पूरा काम करके जाना पड़ता है। और रास्ते के लिए जो खाना है वो भी लेके जाना पड़ता है, तो वो भी पैक हो गया था। और इधर मेरी ये जो किचन है वो पूरी साफ हो चुकी थी। अब मैं जाके होंगी रेडी और दिविसा को भी करूँगी। इधर ये मेरे बैग जो है वो पूरे पैक रखे हुए थे। इधर ये एक पापा का बैग था और 3 मेरे ये थे और एक था हमारा जो ट्रॉली है वो। तो इधर ना जल्दी से मैं रेडी हो गई थी। जाके दिविसा को भी नहला दिया था, उसको रेडी कर दिया था, विद्यांश को भी, और मैं खुद रेडी हो चुकी थी। और ना आज मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी। इधर मैंने ना अपने पैरों पर लगाया था महावर। भाई हमारे यहाँ पर जब भी मायके से लड़की आती है तो वो भी महावर लगा के जाती है, और जब ससुराल से मायके जाती है तब वो भी मतलब लगा के जाती है। तो इधर मैंने दिविसा के पैरों में भी लगा दिया था। इधर आप उसके छोटे छोटे पैर देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे थे। और मैं बस निकलने ही वाली थी और मैंने ना अपनी मदर इन लॉ के पैर पड़े। इधर मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी। आज जब मैं ससुराल से मायके जा रही थी मुझे आज मम्मी जी की और पापा जी की बहुत याद आ रही थी। मम्मी की स्पेशली इसलिए याद आ रही थी, जब मैं महावर लगा रही थी ना मुझे उस टाइम पर लग रहा था काश कि वो होती तो मेरी गांठ बांधती। गांठ मतलब मेरे यहाँ पर ना जब भी लड़की जो बहू है मायके जाती है तो इधर से सासू माँ गांठ बांधती हैं, और जब मायके से ससुराल जाती है तो मम्मी गांठ बांधती हैं। तो इसलिए मुझे याद आ रही थी। और इस बार मेरे पापा आए थे ना तो और ज़्यादा आ रही थी। वैसे मैं अकेली जाती हूँ ना तो इतना नहीं लगता है क्योंकि मैं ना पापा को परेशान नहीं करती हूँ। मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पापा ने मुझे इसलिए ही पढ़ाया है। मैं इसलिए ही ये सोचती हूँ कि अकेले ही चले जाओ, क्या ही किसी को परेशान करना। बट इस बार मेरे पापा आए थे, मुझे सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो आ जाएंगे। बस मैंने मजाक किया था कि पापा अगर आप आओगे तो मैं आ जाऊँगी, और वो सच में पहुँच गए थे घर। बस हम लोग घर से निकल चुके थे। दिविसा जो है वो सो गई थी कुछ देर तक। तो विद्यांश की दिविसा की मस्ती चली ऑटो पर। उसके बाद ये ना सो गई थी। विद्यांश जो है इधर ये बैठा, ये चश्मा कैप लगा के मस्त आराम से बैठा था। मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा था। कब हम लोग स्टेशन पहुंच गए पता भी नहीं चला था। स्टेशन पर तो भाई दिविसा ने इतनी शैतानी की, बहुत मस्ती कर रही थी ये लड़की। और इधर ट्रेन आ रही थी जा रही थी तो दिविसा देख रही थी। हम लोगों ने कुछ देर से तक स्टेशन पर वेट किया अपनी ट्रेन का। फिर हम लोगों की भी जो ट्रेन है उसके भी आने का टाइम हो रहा था। और दिविसा जो है इधर इतनी शैतानी कर रही थी, विद्यांश इसको बार बार पकड़ के लेके आ रहा था, लेकिन ये लड़की जो है ना मान नहीं रही थी। तो विद्यांश ना
परेशान हो रहा था, बोल रहा था मैं नहीं पकड़ूंगा मम्मा। तो मैंने इससे बोल दिया आप उसको खेलने दो। लेकिन विद्यांश ना इतना केयर करता है दिविसा की, वो इसको ना बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था। बोल रहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे डर लगता है मम्मा कहीं ये ना कहीं और ना चली जाए, इसको कोई पकड़ ना ले, इसके अंदर ये ज़्यादा रहता है। और इधर ये मस्त एंजॉय कर रही थी, लेकिन विद्यांश उसको छोड़ नहीं रहा था। मुझे ये देख के ना बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो मैं इसी वजह से इस बार अकेले नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था दिविसा परेशान करने लगी है, तो 1 से 2 होना चाहिए। तो मैंने सोचा था मैं और मेरी जो बहन है हम दोनों साथ में ही जाएंगे। बट विद्यांश बोल रहा था और मेरा भी मन था इस बार मुझे पापा लेने आए, तो मैंने मजाक किया था, लेकिन पापा लेके आ चुके थे। और एक छोटी सी लड़की बैठी थी जिससे ना दिविसा ना लड़ ली थी 5 मिनट में इसकी वहाँ रेलवे स्टेशन पर लड़ाई हो चुकी थी। फिर हम लोगों की जैसे ही ट्रेन आई ना, तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे। और जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे तो दिविसा के लिए मिल रही थी एक प्यारी सी छोटी सी दीदी, ये ललितपुर से ही बैठी थी, बहुत प्यारी थी। ये दिविसा के साथ बहुत मस्ती करती रही। इसका ना 1-2 घंटा कब निकल गया ये बोल रही थी, मुझे पता नहीं चला। और हम लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे ना, तो हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था। और इधर ना दिविसा अपने नाना की गोदी में थी, और ये ना बार बार बोल रही थी नाना इधर नाना उधर। ये इसका चल रहा था पूरे टाइम, पूरे रास्ते। मतलब ये ना मुझे लग रहा था परेशान करती वो दे रही है दीदी आपकी थी, बड़ी प्यारी थी दिविसा के साथ, बहुत मस्ती करती रही थी, उसको सिखाती रही थी दिविसा ऐसे खाओ ना। आलू भुजिया खा रही थी, नहीं खा पा रही थी, तो विद्यांश फिर वो पूरा फैला देगी। और ये प्यारी सी सिखा रही है ऐसे खाना है, इस तरीके से खाते हैं। वो हर बार ना खाते माने थे, तो देखो भाई कैसे खा रहा है। विद्यांश ने ऐसे करके बताया तो वो ऐसे तो नहीं खा पा रही थी, लेकिन इसने ना दूसरे स्टाइल से बताया तो आराम से खा लिया था। और ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम लोग जाते हैं ना, तो विद्यांश की और दिविसा की जो मस्तियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। आप उसके हाथ में दो थोड़ा सा, तब खाएगी। मेरे हस्बैंड को बोलते हैं जाने को या मतलब चली जाया करो या लेने आती है, तो मना कर देती हार मान लिया करो दिविसा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ट्रेन में आराम से बैठ कर जाना अच्छा लगता है। अगर आप देख सकते हैं दिविसा ने अपने छोटे से हाथों से खाने लिया था, जैसे उसकी दीदी ने उसको सिखाया था। और ये लड़की बहुत प्यारी थी, मतलब दिविसा का पूरे रास्ते बहुत अच्छे से ना ख्याल रखा। और पहली बार भी मिली थी हम लोग, बट हम लोग ना सेम क्लास के मिले थे, तो और अच्छा लग रहा था। ये भी जेल थी तो और प्यारा लग रहा था। ये बहुत सारी बातें भी करती रही, मैं भी बातें करती रही। और दिविसा को ना ये बहुत देर तक खिलाती भी रही थी। विद्यांश से भी बहुत सारी बातें करती रही। विद्यांश चश्मा लगाकर बैठा है, ये बोला था नोबिता को, इसने अपनी हेयर स्टाइल जो है नोबिता जैसी भी की थी, जो कि ट्रेन में बहुत गंदी लग रही थी। तो इधर ना हम सभी लोग दिविसा के साथ मतलब अभी ये तो दिविसा मस्त इंजॉय कर रही थी। और फिर आ चुकी थी दीदी की स्टेशन, दीदी उतर गई थी और चली गई। दिविसा ढूंढ भी रही थी ये जा कहाँ रही थी। और जैसे ही वो ट्रेन से बाहर विंडो से बाय कर रही थी, तो इसने बाय करके बोल दिया था। फिर यहाँ से दूसरे लोग भी मतलब जो ट्रेन में है वो मिल गए थे। और इधर जैसे ही ये लड़का आया ना, तो ये लेके आया था ट्रैक्टर, जो कि दिविसा ना इसका छुड़ा रही थी। और दिविसा को ये दे नहीं रहा था, क्योंकि ये भी छोटा सा था। ये बच्चे भी बहुत प्यारे थे दिविसा के साथ, ये भी खेलते रहे। फिर मैंने ना दिविसा को सुला भी दिया था, क्योंकि ट्रेन जो है वो चल रही थी, रुक रही थी, चल रही थी, रुक रही थी, ये सभी चलता रहा काफ़ी देर तक। फिर मैंने इसको सुला दिया था। और हम लोग जो है वो पहुंच चुके थे खजुराहो। और दिविसा सो गई थी, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ना ट्रेन में ही आराम से लेट गई थी, क्योंकि सुबह 5:30 बजे की उठी थी, तो मैं भी थक गई थी। तो मैंने ना वो सूट नहीं किया कि दिविसा कब सोई थी कब उठी, मैंने वो सब सूट नहीं किया, आप लोगों को नहीं दिखाया। और इधर ना दिविसा को शूज जो है ना वो उसके नाना पहना रहे थे, मैंने पहनाए थे, तो उसने खुद से उतार लिए थे, तो फिर से उसके नाना पहना लिए थे। मैं अपना फेस देख रही थी कैसा अजीब सा हो गया है। हम लोग अपनी जो ट्रेन है ना वहाँ से ट्रेन से उतर कर अपनी ऑटो पर बैठ चुके थे, और बस घर पहुँचने ही वाले थे। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ये जो हमारे अगल बगल के जो पर्दे हैं वो भैया ने गिरा दिए थे। बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी रास्ते में। जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतरे ना, बहुत तेज़ से बारिश होने लगी
थी। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा खजुराहो है बड़ा ही प्यारा है। भाई मुझे ना जब भी मैं आती हूँ ना कुछ ऐसे पुराने मोमेंट जो है मुझे याद आ जाते हैं। यहाँ मैं पहले ना बहुत घूमती थी साइकिल से, स्कूटी से, सभी से ना बहुत इंजॉय करती थी। अब ऐसा है कि मैं जब भी आती हूँ तो ऑटो से इसी रास्ते से निकल जाती हूँ और ये सब फील ही नहीं कर पाती सच में। बट कोई नहीं। और इधर बस हम लोग घर पहुंच चुके थे। अब हम लोग करेंगे आराम। इधर ये रही मेरी बहन, छोटी बहन जो है वो पहले से ही थी। तो अभी हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे, आप लोगों को इससे ना कल मिलवाएंगे। अभी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो इस वीडियो को ना मैं इधर ही तक रहने दूंगी। खाना पीना खाऊंगी, कपड़े वगैरह चेंज करूंगी और आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।